बाला साहेब ठाकरे, एक ऐसे इंसान जिससे अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम भी डरता था। कहा जाता है कि इनके मर्जी के बगैर एक पत्ता तक नहीं हिलता था पूरे महाराष्ट्र में। जब बम फटते हैं उसके बाद में जो राइट होते हैं उसमें शिवसेना का हाथ रहता है, हाथ में पांव रहता है। पर एक बात है इनकी जो कि बाकी पॉलिटिशियन से काफी अलग और कंट्रोवर्शियल बनाती थी, वो थी इनकी कट्टरता। वो मुस्लिम के कट्टर विरोधी थे। I am a Hindu, a mad Hindu. What about the Muslims? When they lock out the people in Jogeshwari and they burn the building where all the Hindus died, nobody shed a tear for that. इनफैक्ट उन्होंने इंटरव्यू में एक बार ये तक बोल दिया था कि इसमें कोई गलत बात नहीं है अगर मुस्लिमों को ठीक वैसे ही ट्रीट किया जाए जिस तरीके से ज्यूस को नाजी जर्मनी में ट्रीट किया जा रहा था। इसके बाद इनके ऊपर हिंदू मुस्लिम राइट के ऊपर बढ़ावा देने के आरोप लगे। और ऐसा क्या हुआ बाला साहेब की लाइफ में जिनके कारण वो मुस्लिमों से इतनी गंदी नफरत करने लगे, और कैसे इतने सीधे साधे से कार्टूनिस्ट बाद में जाके वो इंडियन पॉलिटिक्स के सबसे बड़े डॉन बन गए। तो चलिए इस कहानी की पूरी सच्चाई को जानते हैं। बाल केशव ठाकरे, जो कि इनका असली नाम था, इनका जन्म 23 जनवरी 1926 में पुणे में हुआ था। इनके पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के पीछे इनके पिताजी का एक बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि इनके पिताजी केशव सीताराम ठाकरे एक कार्टूनिस्ट भी थे और साथ में एक प्रो यूनियन पॉलिटिकल फिगर भी हुआ करते थे संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट के, जो कि फाइट कर रही थी मराठी बोलने वाले लोगों को अपना एक अलग स्टेट हो। इनकी पिताजी की ही तरह बचपन से ही बाला साहेब को ड्राइंग करने का शौक था और इसी की वजह से वो आगे जाके वो भी एक कार्टूनिस्ट बन गए। उन्होंने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत द फ्री प्रेस जनरल नाम के एक न्यूज़पेपर से की, जहां पे वो पॉलिटिकल कॉमिक्स सटायर बनाया करते थे। तो आगे जाके आप लोगों को मैं वीडियो में बताऊंगा कि क्यों बाला साहेब ठाकरे इतने ज्यादा एंटी मुस्लिम हो गए। बट इससे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर वो पॉलिटिशियन ही क्यों बने। देखिए, ये बात हम सबको पता है कि मुंबई हमेशा से कैपिटल सिटी रही है इंडिया की। तो 1950 और 60 में बहुत सारे साउथ इंडिया और गुजरात से यहाँ पर लोग व्हाइट कॉलर जॉब करने के लिए आया करते थे। बट इससे हुआ ये कि महाराष्ट्र लोगों को खुद की अपने स्टेट में जॉब नहीं मिल पा रहा था, और इसके साथ साथ बाहर के आए हुए नॉन मराठी लोगों का डोमिनेंस महाराष्ट्र में बढ़ने लगा। और इसी चीज को रोकने के लिए 1960 में बाला साहेब ने अपना खुद का कार्टून वीकली मार्मिक को लॉन्च किया, जहां पे वो महाराष्ट्र के लोगों को खुद के उनके जमीन पर हक ना मिलने के ऊपर वो बात करने लगे। और साथ साथ उन्होंने मराठी मानुष के प्राइड के बारे में बात करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते बाला साहेब जी का ये न्यूज़पेपर धीरे धीरे पूरे महाराष्ट्र में पॉपुलर होते गया और मराठी बोलने वाले लोग इनकी बातों से रेजोनेट करने लगे। बट इसके बाद उनको ये रियलाइज हुआ कि पेपर में सिर्फ कार्टून बनाने से कुछ नहीं होगा, इसके अलावा हमें और भी कुछ बड़ा करना पड़ेगा। और इनके पास लोगों का सपोर्ट था ही, तो फिर बाला साहेब ठाकरे ने फाइनली 19 जून 1996 में शिवसेना का फॉर्मेशन किया। ये पार्टी जैसे ही फॉर्म हुई वो तुरंत अपने काम में लग गई। ये पूरे महाराष्ट्र में प्रोटेस्ट करने लगे और स्ट्राइक करने लगे। इनफैक्ट वहां पर जो गुजराती और साउथ इंडियन रहते थे ये लोग उन पर भी अटैक करने लगे, जिसका नतीजा ये हुआ कि उन्हें 1969 में सांप्रदायिक हिंसा भड़काने के आरोप में जेल में डाल दिया गया। अब धीरे धीरे ये मूवमेंट इतनी ज्यादा हिंसात्मक हो गया था कि पुलिस तक इसे रोक नहीं पा रही थी और लिटरेरी धीरे धीरे पूरा महाराष्ट्र जल रहा था। तब उस समय के चीफ मिनिस्टर बसंतराव नायक ने बाला साहेब से इसे बंद करने का रिक्वेस्ट किया। और फिर क्या, जो एक पुलिस और एक सरकार नहीं कर पाई, वो बाला साहेब के सिर्फ एक अपील ने कर दिया। उनके एक अपील करने से ये पूरा वायलेंस एकदम सा रुक ही गया। और इसी बेवक अंदाज की वजह से धीरे धीरे पूरे भारत में बाला साहेब ठाकरे को लोग जानने लगे। भारत में पहली बार एक ऐसा पॉलिटिशियन आया है जो कि एक डॉन की तरह काम करता है, और यहीं से इनकी छवि डॉन के रूप में बनने शुरू हो गई। इनकी यही छवि की वजह से धीरे धीरे अंडरवर्ल्ड के जो डॉन थे वो भी इनसे डरने लगे। और उस समय पूरे मुंबई में हाजी मस्तान, करीम लाला और दाऊद इब्राहिम जैसे गैंगस्टर का इन्फ्लुएंस हुआ करता था। ये लोग कॉमन और रिच लोगों को ब्लैकमेल किया करते थे कि अगर पैसे नहीं दिए तो मारे जाओगे। उस समय बम्बई बिल्कुल भी एक सेफ शहर नहीं था।
उनकी एक समय पावर इतनी ज्यादा बढ़ गई कि चोर से लेके क्रिमिनल से लेके और गैंगस्टर तक हर कोई इनसे डरने लगा। बट बाला साहेब अकेले अपने दम पे पूरे अंडरवर्ल्ड की कमर तोड़ के रख दी थी। और फिर जिस तरह सरकार मूवी में सरकार के पास जाना छोड़ अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर के पास जाया करते थे अपनी समस्या को लेकर, ठीक उसी तरह बाला साहेब भी किसी इंसान के साथ गलत होता था, वो भी उस इंसान के साथ खड़े होते थे और उनका समस्या का समाधान करते थे। कोई भी सरकार के पास नहीं जाता था, बल्कि इन्हीं लोग उनको सरकार से ऊपर मानने लगे। आज के समय जो मुंबई इतना सेफ शहर है, वो सिर्फ और सिर्फ बाला साहेब ठाकरे के कारण है। और जब 1990s में कश्मीर में टेररिज्म अपने पीक पर था और हम सबको पता है कि उस समय कश्मीरी हिंदूज का वहां पे जेनोसाइड हो रहा था, जब पूरा देश आतंकवादियों के डर से खामोश था, तो उस समय बाला साहेब ही थे जिन्होंने कश्मीरी पंडितों के मुद्दे पर खुलकर बोला था। इनफैक्ट कश्मीर फाइल मूवी के सीन में ये भी दिखाया गया है कि जब पूरी सरकार भी इन लोगों की हेल्प नहीं कर रही थी, तो उस समय बाला साहेब भी इन लोगों के साथ खड़े थे। महाराष्ट्र में बाला साहेब जी ने हमारे बच्चों के लिए सारी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में स्पेशल कोटा सैंक्शन किया है, तो केंद्र सरकार पूरे भारत में ऐसा क्यों नहीं कर सकती है? इसके बाद 1993 में कुछ टेररिस्ट ने हिंदू डिवोटीज को जो कि अमरनाथ यात्रा पे जा रहे थे, उनको ये वार्निंग दिया गया था कि अगर कोई आगे बढ़ता है तो वो जिंदा बच के नहीं जा पाएगा। तो सोचो आप लोग, अगर वहाँ पे कोई नॉर्मल पॉलिटिकल लीडर होता तो वो उस समय ये बोल के चुप हो जाता कि मैं ये एक्ट्स को कंडेम करता हूँ। कुछ बुद्धिजीवी लोग तो ये तक बोलने लगे थे कि अमरनाथ यात्रा में जाना ही क्यों है, भगवान तो हर तरफ है। बट बाला साहेब ठाकरे इन लोगों की तरह कायर नहीं थे। उन्होंने सीधा टेररिस्ट को वार्न किया कि अगर अमरनाथ यात्रा के दौरान एक भी डिवोटी पर अटैक होता है तो मैं ये प्रॉमिस करता हूं कि एक भी मुस्लिम हज यात्रा के लिए यहां से रवाना नहीं होगा। और उसके बाद होना क्या था कि अमरनाथ यात्रा न सिर्फ सक्सेसफुली कंडक्ट किया गया, बल्कि एक भी हिंदुओं पर आज तक नहीं आई। इन सारे इंसिडेंट्स की वजह से धीरे धीरे बाला साहेब ठाकरे का फोकस हिंदुओं की रक्षा और उनकी राइट्स की तरफ शिफ्ट हो गया और वो कई ऐसे भाषण खुलकर देने लगे जो कि बहुत ज्यादा एंटी मुस्लिम हुआ करते थे। आपने कहा था बांग्लादेशी मुसलमानों के यहाँ से हटाएंगे, हमारे यहाँ से हम निकालेंगे, उसको छोड़ देंगे उनके बॉर्डर तक, चाहे तो पाकिस्तान में जाओ, मगर यहाँ नहीं, क्योंकि वो इस्लाम का ये है। इसके बाद 1992 और 93 में जब बॉम्बे बम ब्लास्ट हुआ, तब उन्होंने मुस्लिमों के अगेंस्ट ये तक बोल दिया कि अब इन्हें मारो। उन्होंने कहा कि अगर बॉम्बे में रहना है तो लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करना होगा और अगर नहीं करेंगे तो उन्हें हम अपने हिसाब से करवाएंगे। और ठीक इसी बॉम्बे बम ब्लास्ट के बाद बाला साहेब ने अपने शिव सैनिक को ये ऑर्डर दिया कि जाओ और जाके बाबरी मस्जिद को खत्म कर दो, जिसको उन्होंने पब्लिकली एक्सेप्ट भी किया है। 6 दिसंबर को अयोध्या में बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया तो शिवसेना ने सबसे आगे जाकर के झंडा गाड़ दिया, हमने गिराया और उसको बड़े गौरव से उसको ओन किया। गौरव तो है ही, बिल्कुल, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। मैंने तो कहा दिया, साफ कह दिया। और आगे जाके इसकी वजह से इनको अरेस्ट भी किया गया था। कहा जाता है कि जब भी बाला साहेब को अरेस्ट किया जाता था तो ये पुलिस के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता था इनको जेल तक ले जाने के लिए, क्योंकि जेल के बाहर लाखों की संख्या में लोग उनके लिए खड़े हो जाते थे। आगे जाके 1995 में महाराष्ट्र में स्टेट असेंबली इलेक्शन होने वाले थे, तब उस समय शिवसेना बीजेपी के साथ जुड़ गई और वो ये इलेक्शन जीत जाती है। 1995 से लेकर 1999 तक इन्हीं की सरकार रही। और एक बात बाला साहेब ठाकरे की ये भी थी कि उनको कोई भी पॉलिटिकल गद्दी पर बैठने का लालच भी नहीं था। और जब शिवसेना ने इलेक्शन जीता तो ये चीफ मिनिस्टर नहीं बने, बल्कि इन्होंने मनोहर जोशी को महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर बना दिया। अब वो अलग बात है कि सारे डिसीजन बाला साहेब ही लिया करते थे। और वैसे तो आप लोगों ने मुंबई के बारे में सुना होगा कि ये शहर कभी रुकती नहीं है, बट 17 नवंबर 2012 को जब बाला साहेब ठाकरे की हार्ट अटैक की वजह से मृत्यु हो गई तो उस समय मुंबई पूरा थम्स आ गया था। कहा जाता है कि इनकी फ्यूनरल को अटेंड करने के लिए 3 मिलियन से ज्यादा लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई।